हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सीक्वल होता क्या है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो सीक्वल के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, बीसीएस बीसीए कर रहे हैं, उन्होंने एटलीस्ट सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम आसान तरीके से सीक्वल के बारे में बताऊंगा। एटलीस्ट दिस इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा और अगले वीडियो से हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो बेसिकली सीक्वल क्या है? एज पर द एसक्यूएल, सीक्वल इज a structured query language. Structure means आप लोगों ने सुना होगा, it is like a some format, means we can store our data in row और column format. हम रो और कॉलम फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। Query means it is part of programming, and LM is the language means data data से बात करने वाला एक programming language. It means structured query language. So as per we can see, MySQL is a powerful open source relational database management systems that is widely used in web application and data driven projects. It provides a robust and flexible platform storing, managing, retrieving data and making is an essential tool for developers and business alike. अगर आप डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हो तो एसक्यूएल इज अ मस्ट। लोग एसक्यूएल पे काम करते हैं। कुछ समय पहले से या अभी तक लोग एक्सेल में काम करते हैं और आपने एक्सेल के बारे में बहुत पढ़ा होगा क्योंकि हर एक लैपटॉप में एक्सेल होता ही होता है। तो पहले के ज़माने में एक्सेल पे काम होता था क्योंकि वहाँ कुछ डेटा का लिमिटेशन नहीं था, लेकिन आज के जनरेशन में डेटा का लिमिटेशन है, डेटा बहुत बढ़ गया है। एक्सेल में काम करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, इसलिए this new technology coming into the market that is called SQL. So there are different types of SQL. So one is the MySQL database, another is the PostgreSQL, SQL Server. बट आज के इस वीडियो में हम MySQL के बारे में देखने वाले हो। सो SQL बेसिकली क्यों यूज करते हैं मैं आपको बताऊँ। क्या है ना, first of all we store our data, like I already told you, we store data in a row or column format. हम डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर, सो दिस इज अ कॉलम। We store our data in column or row, means row. We are inserted record one by one. This is like this. So this is called as table. We store our data in this table. So एक बार हमने इस टेबल में हमारा डेटा इंसर्ट किया, उसके बाद क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड हम ऐड करते जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड अगर जो हमारे काम के नहीं हो हम निकाल दे दिए जाते हैं इसमें से, कुछ रिकॉर्ड को हम अपडेट किए जाते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं, बस जस्ट मैं आपको जब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो यू कैन सी हियर माई सीक्वल बेसिक में क्या होता है, डेटाबेस क्रिएशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको रिपोजिटरी बनाना पड़ता है। उस रिपोजिटरी के अंदर हम अलग अलग टेबल बनाते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। सो यू कैन सी हियर, हम प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं, आप टेंशन मत लिया करो। How to create and manage database tables and schemas in MySQL to organize your data effectively. So another part is the data manipulation. डेटा मैनिपुलेशन में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। दोस पार्ट कम्स इनटू द डेटा मैनिपुलेशन। यानी एसक्यूएल सिंटैक्स में हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, डेटा को फेच करते हैं, डेटा को दो तीन टेबल को ज्वाइन किया जाता है, फिल्टर करते हैं। दोस पार्ट कम्स इनटू द सीक्वेंस सिंटैक्स। हम डेटा पे काम तो करते हैं, लेकिन हम जब डेटा स्टोर करते हैं, उस डेटा को अगर सही तरीके से हम स्टोर नहीं कर पाते, तो हम एनालिसिस करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए डेटा का स्कीमा और डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू कैन सी हियर, फर्स्ट इज द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक मीन्स वी कैन स्टोर आवर डेटा in numeric format. So for example, 13, these are the numeric numbers. Some numbers like this 13.5, this is a float, this is an integer. Yes, text data types. टेक्स्ट डेटा टाइप्स मतलब हम स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका नाम रवि,
रवि, शुभम। ये हम स्ट्रिंग डेटा में स्टोर करते हैं। डेट एंड टाइम डेटा, कुछ रिकॉर्ड हमें डेट पे फिल्टर करना पड़ता है, डेट पे एनालिसिस करना पड़ता है, मंथली सेल निकालना पड़ता है। इसलिए डेट एंड टाइम डेट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल भी हमेशा वाई वाई, ईयर, मंथ, डी इस फॉर्मेट में हम स्टोर कर सकते हैं। हम डी, एम, वाई वाई इस फॉर्मेट में भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। So another part is the MySQL statements and queries. Actually, this is our analysis part from basic create data creation to finally analysis part. So you can see here first part is the DDL statement. DDL statements means data definition language. इस टेबल में हम क्या करते हैं, हम डेटा को क्रिएट करते हैं, अगर कुछ अपडेट करना है तो अल्टर करते हैं, अगर डेटा को और डेटाबेस को रिमूव करना है तो हम ड्रॉप करते हैं। ये पार्ट सब डेटा डीडीएल में आता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डीडीएल और डिटेल में क्या कौन कौन से सिंटैक्स आते हैं। तो आपको याद रखना है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। सो डीएमएल इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इन डीएमएल में हम डेटा को रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को डिलीट करते हैं। वो पार्ट सब हम डीएमएल में आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फाइनली द डेटा क्यूरी स्टेटमेंट। डेटा क्यूरी स्टेटमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड को फेच करते हैं, रिट्राई करते हैं, हम फिल्टर करते हैं। दोज पार्ट्स कम्स इनटू द डीक्यूएल, डेटा क्यूरी स्टेटमेंट्स। यस, सो देयर आर सम एनालिसिस पर्पस। माइस्क्ल में कुछ ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको दो रिकॉर्ड का सम करना है तो हम एडिशन फंक्शन यूज करते हैं, अगर माइनस करना है तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो आता है अरिथमेटिक ऑपरेशन में। लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर में एंड और नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, दोज पार्ट्स कम इनटू द लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं बताता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है ना। अगर आपको चेक करना है कि किसका सैलरी किस एम्प्लॉय से ज्यादा है तो हम ग्रेटर देन, लेस देन यूज करते हैं। अगर आपको कुछ आपको रिकॉर्ड फेच करना है कि इस डेट में नहीं होना चाहिए तो हम नॉट को यूज करते हैं, नॉट। स्ट्रिंग फंक्शन में क्या करते हैं, हम कॉन्केट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय का नाम बहुत बड़ा है और हमें बस 3 या 4 कैरेक्टर लेना है तो हम कॉन्केट सब स्ट्रिंग से उसको से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस पर्पस के लिए, मतलब हमें अगर टोटल सेल निकालना है तो हम सम करते हैं, अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज करते हैं, अगर टोटल काउंट निकालना है तो हम काउंट करते हैं। those all functions come into the aggregation functions. You can see this is very important part. So you know, हम ये सब करते तो है, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एक रिक्वायरमेंट होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो हमें ये सब करने से पहले हमें बिजनेस रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझना है कि हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या करना है। उस हिसाब से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम टेबल क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से हम उसका रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें उसको अच्छे से समझना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना है और लॉजिकली हमें मतलब किस तरीके से जाना है, डेटा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। वो सब हम इस डिजाइन में करते हैं। फाइनल पार्ट, it is very important part, you can go anywhere. Security part is very important, so there are some user management like user privilege. You can give some, there are some control access. You can't give access to everyone, you can just give access to some of the employee or some of the client. So that is very part of the permissions. So network security is also important part. Data backup is also important. There is some chances, maybe you can lose your data or sometimes there you can corrupt your data. So data backup you can take on time. That is very important. And auditing and monitoring.
So we will discuss all those part in the next session and in practical implementations. Today, my intention is to give some basic overview about MySQL. तो हम फाइनल कंक्लूजन पार्ट पे आ गए हैं कि मैंने आपको बताया कि MySQL is a very versatile and powerful relational database management system and it is used for the web application and data driven projects. So आने वाले समय में हम मैं आपको एकदम आसान तरीके से मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक किया करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट किया करो एंड फाइनली यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।